नमस्कार मित्रों। चैत्र मास की अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि पितरों के नाम से दान व तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन घरों में पितरी आशीर्वाद देकर जाते हैं, वहां सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों की नाराजगी से घर में पितरी दोष लग जाता है। इसलिए हर अमावस्या को पितरों की शांति के लिए कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की पूजा कोई भी कर सकता है और इस दिन उपवास भी रखा जा सकता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी दूसरे के घर का मीठा भोजन या मिठाई नहीं खानी चाहिए, नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर भी गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। अब सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। एक नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ बहुत सुखी जीवन बिता रहा था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, जिससे प्रजा भी बहुत खुश थी। रानी धार्मिक विचारों वाली थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार की पत्नी और रानी गहरी मित्र थी और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी रोते हुए रानी के पास आई। रानी ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? साहूकार की पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा पति बहुत बीमार था और आज उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेली रह गई हूँ। रानी को यह समझ नहीं आया कि दुख क्या होता है, क्योंकि उसने कभी कोई दुख नहीं देखा था। उसने राजा से पूछा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा ने सोचा कि रानी को दुख का अनुभव कराना चाहिए। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह सुनकर रानी ने तुरंत अपने पुत्र को महल की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। लेकिन अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से बच्चा एक ढेर पर गिरा और उसे कोई चोट नहीं आई। पुत्र को सुरक्षित देखकर रानी फिर राजा के पास आई और पूछा, महाराज, अब तो मैंने अपने पुत्र को गिरा दिया, फिर भी मुझे दुख का अनुभव नहीं हुआ। राजा सोचने लगा कि आखिर वह रानी को दुख का अनुभव कैसे कराए। फिर उसने कहा, हमारा पड़ोसी राज्य हमसे युद्ध करने आ रहा है। मैं अकेला युद्ध लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम्हें मिलेगी, तब तुम्हें दुख का अनुभव होगा। राजा युद्ध के लिए गया, लेकिन अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से उसने युद्ध जीत लिया और सुरक्षित लौट आया। रानी को फिर भी दुख का अनुभव नहीं हुआ। अब राजा ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, रानी, हम गंगा यात्रा पर चलेंगे। वहां मैं गंगा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी तैयार हो गई और दोनों गंगा किनारे पहुंचे। राजा जैसे ही गंगा में कूदने को तैयार हुआ, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती बकरी और बकरा का रूप धारण कर वहां घास चरने लगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह रानी दुख का अनुभव क्यों करना चाहती है? ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जो सुख छोड़कर दुख देखना चाहे। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस रानी ने अपने पिछले जन्म में श्रद्धा और भक्ति से अमावस्या का व्रत किया था। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया था, इसलिए इसे इस जन्म में कभी दुख नहीं मिलेगा। रानी ने यह वार्तालाप सुन लिया। जब राजा पानी लेकर लौटा, तो रानी ने उसे सारी बातें बता दी।
यह सुनकर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी मनुष्य हर अमावस्या विशेषकर चैत्र अमावस्या का व्रत करेगा, उसे जीवन में कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद राजा और रानी ने भी श्रद्धा और भक्ति से अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और हमेशा सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत किया। बोलिए अमावस्या माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अमावस्या माता की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकार दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, आता उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस वीडियो के जरिए आपको जो भी जानकारी मिली हो, हमें उम्मीद है कि वह आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और खुशी और अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आखिर में एक यादगार बात जो हमेशा आपके दिल में रहे।
जो कर्म आप करते हैं वही आपकी पहचान बनते हैं। हमारी आगामी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जिएं। धन्यवाद और नमस्कार।